बार बार लोन अप्लाई करके आप थक चुके हैं। जगह जगह आपने लोन अप्लाई करा लेकिन अभी तक आपको कोई भी लोन नहीं मिला है और आपको बहुत ही ज्यादा लोन की जरूरत है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उस कंडीशन में भी आप यहाँ यानी इस बैंक में लोन अप्लाई करते हो जिसका नाम है एक्सिस बैंक। यहाँ पर मेरे फादर का भी एक लोन ऑलरेडी चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बावजूद मैंने अपना यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाया और अकाउंट ओपन करवाने के 2 महीने के बाद मेरे को यहाँ पर 6,80,000 रुपए का लोन का ऑफर देखने के लिए मिल रहा है। तो भाई कौन सा मैंने एक्सिस बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट खुलवाया और कितने अमाउंट का वो सेविंग अकाउंट था और मैंने उसके अंदर कितना बैलेंस मेंटेन करा और मेरे को ये ऑफर कितने दिनों के बाद मिला, क्या मुझे कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ा, ये सारी बात मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर आप मैं जो भी स्टेप बता रहा हूं उनको फॉलो करते हो तो मान के चलिए मात्र 1 से 2 महीने के अंदर आपको ये पर्सनल लोन मिल सकता है। 5 लाख का तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने सही तरीके से अपने अकाउंट को मैनेज करा तो 5 लाख से ज्यादा का भी मिल सकता है। जैसे मेरे को मिल रखा है यहाँ पर 6,80,000 रुपए का पर्सनल लोन। तो चलते हैं, पहले आप यहाँ पर प्रोसेस देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कौन सा अकाउंट आपको ओपन करवाना है, कितने रुपए का ओपन करवाना है और कहां से ओपन करना है। सबसे पहले कॉर्नर में आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके अपनी पर्सनल डिटेल डालकर इसमें लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन हो गए तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखोगे तो एक लोन का ऑप्शन आपको दिखाई जा रहा होगा। यहाँ जो लोन का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आपको लोन सेंटर करके एक ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें आप देख सकते हो तरह तरह के लोन यहाँ पर दिखाई जा रहे हैं, जिसमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, फ्लेक्सी क्रेडिट और इस तरीके की कई सारी सर्विसेज यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो हमें पर्सनल लोन की जरूरत है तो हम पर्सनल लोन वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करा पर्सनल लोन वाले सेक्शन पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, जहां पर आप देख सकते हो जो कि 15.25% पर एनम के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से दिया जा रहा है। जहां पर आप देखोगे इंस्टेंट डिसबर्सल, 3 स्टेप, नो डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल उन्होंने बोल दिया कि नो डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है और इंस्टेंट ये साथ के साथ मुझे ये लोन प्रोवाइड कर देंगे। जहां पर मैं जो लोन की EMI आ रही है वो 60 महीनों तक है, 11,721 रुपए की मंथ की EMI आएगी और जो कि दूसरा EMI प्लान जो है वो है 13,699 रुपए मंथ का। तो ये 48 महीने का है, ये 60 महीने का है। पॉपुलर जो है वो 60 महीने वाला है। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर अपना कोई भी EMI प्लान बना सकते हो मेक योर EMI प्लान के ऊपर क्लिक करने के बाद। देन इसके बाद नीचे जो टर्म कंडीशन दी गई है उन्हें सिलेक्ट करके नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस दिखाया जा रहा है, जो कि आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते टाइम जो अपना एड्रेस डाला होगा वो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस दिखाया जा रहा होगा। दिस इज परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन या दोनों है तो दोनों के ऊपर क्लिक करेंगे। कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन, या फिर आपको अगर दूसरा अभी एड्रेस है तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमारा तो ये कम्युनिकेशन एड्रेस है तो इसके ऊपर सिलेक्ट करके कंफर्म एड्रेस के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब इसके बाद आपको अपनी ऑफिशियल डिटेल एंटर करनी है, जैसे कंपनी का नेम, ऑफिशियल ईमेल आईडी एंड जो भी आपकी बिल्डिंग का नेम है वो, रोड नेम और यहाँ पर लैंडमार्क, पिन कोड, स्टेट वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, डू यू वर्क फ्रॉम होम, तो यहाँ पर यस या नो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो और नेक्स्ट के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखोगे एक लाइफ इंश्योरेंस करके एक सर्विस आपको दिखाई जा रही है। ये वैसे लाइफ इंश्योरेंस जो है हमारे लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए है, वैसे मेरे को जरूरत नहीं है। अगर आपको ये प्रोटेक्शन लेना है जिसका कि प्रीमियम जो है वन टाइम प्रीमियम जो है 5,575 या 74 रुपए मान सकते हैं हम, इतने रुपए है, आप ले सकते हो अपने हिसाब से। वैसे मैं बोलूंगा ना ही लें तो सही है, अनटिक इसको रहने देंगे और कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करोगे। इसके बाद नेक्स्ट में लोन डिस्पर्सल में देखोगे भाई जो लोन का अमाउंट है वो है 4,90,000 रुपए। जो टेन्योर है, जो समय है वो है 60 मंथ का, EMI 11,721, इंटरेस्ट रेट हमें जो देना है 15.25 पर एनम का इंटरेस्ट रेट है। प्रोसेसिंग फीस इस पे जो लगेगी वो 7,228 रुपए। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो है भाई यहाँ पर 500 रुपए। जो नेट हमारे अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो आएगा 4,82,272 रुपए। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सारी की फीस यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने काट ली है। और हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, अगर मान के चलिए आपको ज्यादा लोन की जरूरत नहीं है, कम ही लोन चाहिए तो आप लोन ऑफर पे जाके उसे कम भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है 4 लाख मिल गया तो 4 लाख ही लोन लेना है। अगर कम की जरूरत है तो कम भी यहाँ पर स्क्रॉल करके आप देख सकते हो ना, यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो ये कम भी हो जाएगा। कम करके भी आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं, जितना जरूरत है उतना ही लोन ले सकेंगे। इसके बाद भाई नेक्स्ट में जैसे हम आगे क्लिक करेंगे तो टर्म कंडीशन यहाँ पर दिखाई जाएंगी। की फैक्ट स्टेटमेंट जो होती है इसमें सारी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। जो नेट डिसबर्सल अमाउंट जो है भाई वो 4,82,272 रुपए है और जो हमें अगर हम 60 महीनों की किस्त करवाते हैं और हमें टोटल जो अमाउंट 5 साल के अंदर पे करना है वो 7,11,032 रुपए। तो इन्होंने पूरा कंप्लीटली बता दिया है, ये नहीं है कि कोई फीस या हिडन चार्जेस इन्होंने छुपा रखा है, क्योंकि ये बैंक के जरिए हम लोन अप्लाई कर रहे हैं। बैंक में सारे कुछ क्लियरली ये लोग बता देते हैं। अब इसको थोड़ा
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और जो हमारी ईएमआई आने वाली है उसे देखते हैं हमें किस तरीके से उसे पे करना है। तो जो 1 से लेकर 4 महीने की जो ईएमआई आएगी उसको हम हर महीने की 10 तारीख तक जमा कर सकते हैं, और जैसे ही हम 4 महीने तक ईएमआई पे कर देते हैं उसके बाद जो 5वें महीने से लेकर और 26वें महीने तक की जो ईएमआई है भाई, वो यहाँ पर हम 5 तारीख तक, यानी हर मंथ की 5 तारीख तक हमें जमा करनी होगी। 30 या 31 जो ईएमआई आएगी उसमें भाई हमें 10 तारीख तक का फिर से समय मिल जाएगा। तो इस तरीके से इनका जो ईएमआई साइकिल रहने वाला है डेट मंथ वाइज। और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान के चलिए आपके पास पैसा आ गया कुछ समय के बाद और आप इस लोन को बंद करवाना चाह रहे हैं, तो उसमें लगने वाला एक चार्ज होता है जो कि होता है फोरक्लोज चार्ज। वो भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मान के चलिए आपसे अंधाधुंध ये लोग पैसे चार्ज कर ले। तो यहाँ पर भी की फैक्ट स्टेटमेंट के अंदर ये चार्ज इन्होंने बता रखा है जो कि 3% से लेकर 2% तक हो सकता है। लेकिन जो प्री क्लोजर है भाई वो आपको आफ्टर 12 ईएमआई, यानी आप 12 ईएमआई पे करोगे उसके बाद ही आप प्री क्लोज या प्री पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी ईएमआई का शेड्यूल भी दिखाया जा रहा है, ये भी चेक कर सकते हो। इसके बाद बस यहाँ पर टर्म कंडीशन जो दी गई है इसे क्लिक करके आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आपके अकाउंट के अंदर ये लोन डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो ये था प्रोसेस एक्सिस बैंक से लोन अप्लाई करने का। तो भाई इस तरीके से आप यहाँ पर अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कौन सा सेविंग अकाउंट है जिसको कि आपको ओपन करना है। तो ये जो मेरा था इजी एक्सेस के नाम से सेविंग अकाउंट आता है, ये आप ब्रांच में विजिट करके भी ओपन करवा सकते हो। उसके साथ साथ भाई यहाँ पर इस अकाउंट को आप ऑनलाइन भी ओपन करवा सकते हो। इसमें जो आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी मेट्रो सिटीज में 16,000 है, अर्बन सिटीज में 15,000, सेमी अर्बन में 6,000 और अर्बन में यहाँ पर 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग आपको करनी होगी। और मेट्रो सिटी में जो आपको फंड जो कि मिनिमम जो बैलेंस मेंटेन करना है वो 12,000 रुपए तक करना होगा। अब बात करते हैं कि आपको ये लोन का ऑफर किस तरीके से मिलेगा। आपको लोन का ऑफर लेने के लिए भाई यहाँ पर अपने अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर कुछ फंड ऐड करके कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। मान के चलिए आप 1 या 1.5 लाख रुपए इस सेविंग अकाउंट के अंदर डाल दीजिए और छोड़ दीजिए 1 या 2 महीने के लिए। और उसके बाद जब आप यहाँ पर चेक करोगे तो आपको भाई यहाँ पर लोन का ऑफर 101% देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने ये आजमाया हुआ तरीका है, मैंने 2 बार इस तरीके से लोन को अप्लाई करवाया। पहले मैंने अपने फादर का करा, उसके बाद मैंने भी अकाउंट ओपन करा और उसमें कुछ फंड ऐड करा और 2 महीने के बाद मेरे को ये ऑफर आ चुका है जो कि 6,80,000 रुपए का है। यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप YouTube के ऊपर लाखों वीडियो देख लीजिए, किसी वीडियो में किसी तरीके से बताएंगे, किस वीडियो में किस तरीके से बताएंगे, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है विदाउट डॉक्यूमेंट लोन लेने का। सिर्फ यही एक तरीका है। यहाँ पर इन्होंने विदाउट डॉक्यूमेंट मेंशन भी कर रखा है, आपने प्रोसेस देखा होगा, उसमें भी बताया हुआ है मैंने। तो भाई इस तरीके से आप यहाँ पर लोन अपना अप्लाई कर लेना। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।